नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। नए साल की शुरुआत में शांति सद्भावना दौड़ में शामिल हुई विश्व रिकॉर्डधारी मेधा परमार। 4 साल से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे कुसमी तहसीलदार की हुई मौत। शराब पीने को मना करने पर आरोपी ने किया था टांगी से हमला। सीएम राइज स्कूल मऊगंज का बाबू और लेखपाल 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। और करहिया मंडी में अकेले चोर ने 8 दुकानों के चटकाए ताले, लाखों किए पार। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। नए साल की शुरुआत शांति और सद्भावना महोत्सव द्वारा आज विवेकानंद पार्क में की गई। इस दौरान विश्व रिकॉर्डधारी मेधा परमार उपस्थित रहीं और लोगों से अपने अनुभव साझा किए। समुद्र की गहराई से एवरेस्ट की ऊंचाई तक अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुकी विश्व रिकॉर्डधारी मेधा परमार 1 जनवरी को रीवा पहुंची और नगर पालिका निगम रीवा व रिएक्ट संस्था द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शांति एवं सद्भावना महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान शहर के वरिष्ठ समाज सेवी, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि व हजारों की संख्या में युवा साथी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद पार्क में ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल होते हैं और नए साल की शुरुआत पर नए संकल्प लेते हैं। कर रहा हूँ काउंसिल मंत्री पार्टी जी से कि मंत्रोच्चार के साथ उन्हें यहाँ बुलाएं और आप सबको मैं पुनः सादर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। एक ले लो हम लोग बस। नमस्ते सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं रीवा में मुकेश जी द्वारा, उनकी संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज कार्यक्रम नगर पालिका के द्वारा शांति और सद्भावना कार्यक्रम में मैं यहाँ आई और यहाँ मैंने अपने समंदर पर्वतारोहण के व्यक्तित्व को दिया और यहाँ मैंने देखा कि रीवा में कितना अच्छा नई पीढ़ी को इस कार्यक्रम के जरिए प्रतिवर्ष नया साल असलियत में मना के शांति सद्भावना का संदेश दिया जाता है। मैं खुद अपने आप को इस कार्यक्रम का हिस्सा मान के गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद। 7,900 के मीटर के बाद हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे डेक्सजोन कहा जाता है। हम सुनते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है और गार्बेज डेड बॉडीज का है, जिसकी भी मौत 7,900 मीटर के ऊपर होती है। उनकी डेड बॉडीज कभी वापस नहीं आती। ग्लेशियर है, हर बार मूवमेंट करता है, कभी किसी का हाथ दिखता है, कभी किसी का पैर दिखता है, कभी कोई पूरा दिखता है। आपको उनके बगल से क्रॉस करना है, कई बार उनके ऊपर से क्रॉस करना है, क्योंकि रास्ता वही है, आप जा नहीं सकते। कई बार आपको मन में भी ख्याल आता है कि ये भी तो वही करने आया था जो मैं करने आई हूँ। डेड बॉडीज को कुछ नहीं होता क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है, बस वो थोड़ी सी वाइट हो जाती है। जब हम इमेजिन कर पाते हैं कि यार मैं 25 साल बाद भी यदि मुझे कुछ होता तो मैं ऐसी की ऐसी दिखूंगी। लोग पार करके जाते हैं। कैंप 4 मतलब डेथ जोन, जहाँ पे आपकी डेथ होती है तो स्लीपिंग बैग में बंद करके ऐसे गेहूं की खप्पी नुमा रख दी जाती है, जो दूसरे क्लाइंबरों को हवा से बचाती है। तो 2018 में मैं माउंट एवरेस्ट के 8,100 मीटर पर खड़ी थी, जहाँ मेरे शेरपा ने मुझे रोक दिया था कि रुक जाओ, यदि सबमिट तो कर लेंगे क्योंकि 700 मीटर दूर है 2 घंटे में, पर हम जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि सिलेक्टेड लिमिटेड ऑक्सीजन है। मेरे दिमाग में वो 25 लाख, मेरे दिमाग में इतना संघर्ष वो सब चल रहा था। मैं मेरे शेरपा से बोल रही थी नहीं नहीं दाई, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। और अंत में मेरे शेरपा ने मुझको एक चीज कही, जो बच्चे आत्महत्या कर लेते, हिम्मत हारते, उन सबके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी। मेरे शेरपा ने मुझसे कहा कि बहनी, बहनी मतलब बहन नेपाली में, कि बहनी 4 साल से लगातार जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए कुसमी तहसीलदार की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज मौत हो गई। सीधी जिले के कुसमी में 1 सितंबर 2020 को रात 9 बजे के आसपास नायब तहसीलदार लवलेश मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। ये घटना तब हुई जब वो अपने सरकारी आवास के बाहर टहल रहे थे। पुलिस के अनुसार तहसीलदार आवास के सामने चाय समोसे की गोमती लगाने वाले देवीदीन जायसवाल पिता प्रेमलाल जायसवाल ने उन पर हमला किया था। बताया जा रहा है कि आरोपी देवीदीन उनके घर के पास ही चाय समोसा की गोमती लगाता था, जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता था, जिसे तहसीलदार ने 1-2 दिन देखा। उसके बाद देवीदीन को बुलाकर मना किया। तहसीलदार की समझाइश आरोपी को अच्छी नहीं लगी और जान लेने की ठान ली। लवलेश मिश्रा को रात में टहलने की आदत थी। घटना की रात तहसीलदार लवलेश मिश्रा टहलने निकले। इसी बीच देवीदीन जायसवाल के साथ एक अन्य आरोपी ने टांगी से हमला कर घायल कर दिया। इस छोटी सी घटना ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। पूरे 4 साल तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए आखिरकार लवलेश मिश्रा का आज निधन हो गया। मामले को लेकर हमने उनकी पत्नी और भाई से बात की। और क्या घटना हुई? ये घटना 1 सितंबर 2020 को कुसमी में हमारे छोटे भाई हैं, तहसीलदार के पद पर पदस्थ रहे। घटना हुई, इनके ऊपर देवीदीन जायसवाल ने प्राणघातक हमला कर दिया था।
तो मस्तिष्क में चोट लगने के कारण इनको वहाँ से हम सीधी ले आए, सीधी से रेफ़र करके हम इनको रीवा ले आए। रीवा में 10 दिन रहने के बाद इंदौर मेदांता में हमने करीबन 1.5 महीने के करीब वहाँ रहे। वहाँ से इनको रेफ़र करा के नागपुर ले गए। नागपुर से रेफ़र कराने के बाद लीलावती में करीबन 10 महीने रहे। फिर इसके बाद इनको वहाँ के लीलावती के डॉक्टरों के मार्गदर्शन में घर में ला जा के इलाज करते रहे। इनकी तबीयत ख़राब हुई तो पुनः बीच बीच में बनारस और इधर ले आते रहे। यहाँ सुपर स्पेशलिटी में किए। इनका इम्प्लांट डिफ्यूज हो जाने के कारण मुझे तुरंत मेदांता ले जाना पड़ा गुड़गांव, जहाँ पर ये 4 महीने भर्ती रहे और वहाँ से इनको थोड़ा सा राहत हुई। फिर ले आए, तब से लगातार इनकी जो गतिविधियाँ हैं, हम लोग पूरी तरह से परेशान हो गए। 4.5 साल के इस समय में हमारा पूरा परिवार बिखर गया। हम लोग बहुत सारे आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं। इनके लड़के बच्चे हैं, माँ हैं। इसी बीच हमारे पिताजी का भी निधन हो गया। पूरी तरह से हम शासन पर आश्रित हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब आज इनका सुपर स्पेशलिटी में देहावसान हो गया है, स्वर्गवासी हो गए हैं। क्या नाम था? श्री लवलेश मिश्रा नाम है इनका। पिताजी क्या नाम? श्री त्रिपुरार दत्त मिश्रा नाम है। ये पिछले 2020 से 4 साल से कंटिन्यू इलाज में ही चल रहे हैं। आज इनका देहांत हो गया। आज इनका देहांत हो गया। रहने वाले कहाँ के थे? रहने वाले हम देवसर के हैं। देवसर, हाँ, ये कुसमी में पदस्थ थे। कुसमी में पदस्थ थे। कुसमी में जब पदस्थ तो क्या घटना हुई? घटना ये अपने बंगले में ऑन ड्यूटी पीरियड में थे और ड्यूटी पीरियड में ही जैसे आए हैं तो पीछे से देवी दीन जायसवाल और उसका भाई इन पे हमला किया। काहे से हमला किया था? टांगा से मारा था, पूरे मस्तिष्क में, मुंह में, हर जगह मार करके, यानी मृत अवस्था में ऐसा मान के छोड़ के चला गया था। फिर ये फ़ोन में बात कर रहे, फ़ोन नहीं लगा। फिर जानकारी हुई घर वालों से की बात तो नहीं हो रही है, कहाँ भी निकल के गए हैं, अभी आए हैं, गाड़ी खड़ी हुई है। फिर हो गया। इसके बाद घटना के बाद इनको तुरंत वहीं ले जाया गया कुसमी में, और मैं इधर रीवा में रह रहा था तो रीवा से जाकर के सीधी में मिला। कलेक्टर रविंद्र चौधरी जी थे, उन्होंने पूरे अपने इन्वेस्टिगेट में मार्गदर्शन से दवाई चालू करवा दिया था। फिर इनको मैं यानी रीवा लेके आया था और रीवा में 10 दिन भर्ती रहे। फिर डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार इन्हें हम मेदांता इंदौर के लिए रेफ़र किए। वहाँ रहने पे इन्हें मेदांता इंदौर में रहने पर इन्फेक्शन हो गया। उसको दूर करने के लिए हमें इन एक्सेलेसिस हॉस्पिटल नागपुर ले गए। नागपुर में डॉक्टरों की सलाह के बाद इन्हें बम्बई हॉस्पिटल लीलावती में रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के बाद उनका लगातार बीमार चल रहे हैं और हो गया। शासन से भी जो था तो था, परंतु बहुत सारी दवाइयों का बहुत सारा बिल। परिवार में कौन-कौन है? इनके परिवार में इनकी मिसेज हैं, इनकी माताजी हैं और इनके 2 लड़के हैं। हाँ, तो उनकी पूरी व्यवस्था शासन अपने स्तर पर ले उनको अनकम्पनी और इनके वेतन को पेंशन के रूप में रखकर उसके रूप में रखें, जिससे इनके जो हमारा आर्थिक संकट है वो दूर हो। क्योंकि हम लोगों का घर तक यानी बिकने की स्थिति, हम लोग इतना कर्ज ले चुके हैं और बहुत सारी हमारी गंभीर चुनौतियां हैं। अब हम कैसे इसको कर पाएंगे? तो मेरी शासन से ये है कि इनको सहज पूर्वक विचार करते हुए और एक तरह से पूरी तरह से जिम्मेवारी मध्य प्रदेश शासन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने लिया था। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी से निवेदन करता हूं कि हमारे इस दुख के समय में जिस तरह से पूर्व सीएम ने किया था, आपसे भी यही आशा और अपेक्षा, हमारी पूरी व्यवस्था कीजिए। और हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम लोग इन्हीं के सहारे पर जिंदा रहे। बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ हैं, हम लोगों के आंसू सूखे हैं, हम लोगों के आंसू नहीं निकल पाएंगे। हम लोग पूरा परिवार एकदम से गंभीर है, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या कहें, हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो इसने इस तरह हमारे जीवन को ख़त्म किया उसको सही सज़ा मिले, उसको सरकार उसको सही सज़ा दिलाए। और हमने आज तक की अपनी सारी जमा पूंजी अपने पति के इलाज में लगा दी है।
अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो था वो भी चला गया और कुछ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए सीएम राज्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज के बाबू और लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मिली जानकारी के अनुसार राजा राम गुप्ता सहायक ग्रेड 3 बड़े बाबू सीएम राज्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज और साथ ही लेखपाल कार्यपालन विकास खंड अधिकारी मऊगंज को 50,000 नकद एवं 5,40,000 का चेक लेते ट्रैप किया गया। मामले को लेकर जानकारी सामने आई। इसमें रामनिहोर साकेत पिता स्वर्गीय जगत साकेत सेवानिवृत्त प्राध्यापक से एरियस एवं अर्जित अवकाश की 12,70,000 का भुगतान करने के लिए 50% यानी 6,20,000 रिश्वत की मांग की गई थी और जमानत के तौर पर चेक व फोन पे के माध्यम से आरोपी द्वारा दिए गए बैंक खाते में 25,000 तथा 50,000 लेने के बाद शेष राशि की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर संभागायुक्त रीवा के प्रभारी पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर 1 जनवरी को टीम गठित कर आरोपी राजाराम गुप्ता को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये नकद और 5,40,000 रुपये के चेक सहित रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 9 वर्ष के आगमन पर आज शहर के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में भारी भीड़ देखी गई। हमारा देश उत्सवों का देश है। साल में ऐसा कोई दिन नहीं जब हम उत्सव ना मनाते हों, जिसकी शुरुआत ही 9 वर्ष के साथ हो जाती है और साल भर हम रोज त्योहार मनाते हैं। कुछ बड़े त्योहार होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं और कुछ पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नए साल के आगमन पर लोगों ने अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर शुरुआत की। इसी कड़ी में शहर के चिरहुला मंदिर, उपराहटी स्थित महामृत्युंजय मंदिर और कोठी कंपाउंड समेत साईं मंदिर में भारी भीड़ देखी गई। मंदिरों में प्रशासन द्वारा भीड़ कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। सुबह 4 बजे से ही शहरवासी दर्शन के लिए मंदिरों की ओर चल पड़े, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी नजर आए। सब में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। सरकार की फटाफट बढ़िए, जल्दी आइए, आगे आगे दर्शन तक पूछ है। चलिए माता जी, थोड़ा एक बार ये पूरा खाली करो, ये रेला। आज यहाँ पे नए वर्ष का उत्साह चल रहा है और आज नए वर्ष में सुबह चिरहुला नाथ का 4 बजे पट खुला है। पहले महाअभिषेक का आयोजन किया गया है चिरहुला नाथ में। उसके बाद सुबह 6 बजे महाआरती का आयोजन किया गया है चिरहुला मंदिर में और सुबह 10 बजे से महाप्रसाद का वितरण हम लोग चालू करवा दिए मंदिर। आज हम नया साल का नया वर्ष है और पहला दिन है, 1 जनवरी है, इसलिए यहाँ लोगों की संख्या ज्यादा है और चिरहुला नाथ का आशीर्वाद सबके ऊपर है और सब यहाँ पे आशीर्वाद लेने भक्त लोग आते हैं चिरहुला नाथ से कि हमारा साल अच्छे से गुजरे, सुखमय गुजरे, हर बीमारी दूर हो, कोई दिक्कत ना आए, सब कोई खुशी रहे। और सभी को हम लोगों मंदिर समिति की ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं पूरे परिवार। ये आज नववर्ष के दिवस पर चिरहुला मंदिर में भक्त जनों श्रद्धालु जन लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था भी बनाई गई है। पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन सक्रिय रूप से यहाँ लगा हुआ है निरंतर। हाँ, प्रतिवर्ष यहाँ पर नववर्ष में, हनुमान जयंती में, गुरु पूर्णिमा में काफी भीड़ रहती है। लगभग 40 से 50,000 दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्टन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है।
ये किराए में देना है। नीचे हॉल है, ऊपर हॉल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है ग्राम मढ़ी बाईपास के पहले सार्किन के बगल में, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। लेकिन अपना पैसा शुभ नाम आपका? रामलाल साहब विश्वकर्मा। मतलब 1300। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 54वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ उनके समर्थकों द्वारा मनाया गया। श्रीमंत माधवराज सिंधिया संस्थान रीवा द्वारा संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम स्वागत भवन में पहुंचकर पदाधिकारी भाजपा मुकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष श्रीमंत माधवराज सिंधिया सेवा समिति रीवा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में उनके जन्म दिवस पर सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके बाद यहां पर वृद्धजनों को मिष्ठान वितरित किया गया। साथ ही ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किया गया। इस दौरान सभी उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव, शिवदत्त पांडे, पूर्व पार्षद प्रभा देवी, राजेश मिश्रा, आनंद पयासी, आनंद चतुर्वेदी, प्रभात पांडे, छोटा वर्मा आदि मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य ये है कि चूँकि आज ज्योतिराज सिंधिया का श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जो यूनियन मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, उनका जन्मदिन था और उसको नहीं मनाने का फैसला दिल्ली में किया गया और उसके आधार पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो उनके लोग हैं उनके द्वारा आज हम लोगों ने वृद्धाश्रम में आके इन लोगों का हाल चाल जाना और अपनी तरफ से इनको नववर्ष की बधाई दी और हम लोगों ने कंबल इनको वितरित किए हैं। कितने कंबल? 30 कंबल वितरित किया गया। जन युवा शक्ति संगठन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने आज जरूरतमंदों को कंबल बांटकर नए साल की शुरुआत की। जन युवा शक्ति संगठन एवं आउटसोर्स कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पूज्य प्रेमानंद महाराज के सत्संग से प्रेरित होकर ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस नए साल की शुरुआत केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उन सहाय और जरूरतमंद लोगों के साथ करें जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य सिर्फ कंबल बांटना नहीं है बल्कि ये संदेश देना है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस अभियान में हमारे साथ जन युवा शक्ति संगठन के जुड़े साथी सत्यम शुक्ला, पीके, शिवेंद्र पांडे, आदर्श और अनुज मौजूद हैं। रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। करहिया मंडी में बीती रात एक अकेले चोर ने 8 दुकानों के ताले चटकाकर लाखों रुपए पार कर दिए। 31 दिसंबर की रात लोग नए साल का जश्न मनाने में व्यस्त थे। इधर अकेले चोर ने करहिया मंडी में 8 दुकानों के ताले चटकाकर नए साल का खूब जश्न मनाया। हालांकि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, लेकिन उसने चेहरा इस तरह से ढक रखा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस अब चोर की पहचान करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पहले भी करहिया मंडी में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके संबंध में कई बार प्रशासन को चेताया गया पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। घटना को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर मंडी से भली भांति परिचित है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।